faculty of Sandipani Higher Secondary School. In my last video, I completed exercise 5.1 of class 7. है ना, हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था और उसकी 5.1 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई थी। अब आज बेटा हम स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज 5.2। बट बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज वी हैव टू रिमेंबर सम पॉइंट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने के लिए पहले हमें जो ये कुछ पॉइंट्स है इनको पढ़ना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना वो फुल्ली जो मैं आपको अभी समझा रही हूँ ना इस पे बेस्ड है। अगर आप ये समझ गए जो मैं आपको अभी समझाने वाली हूँ तो फिर आप जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे ना आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो पूरी जो भी है प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर क्या एंगल्स क्या होते हैं, तो वो जो एक्सरसाइज है वो हमारी इसी पे बेस्ड होती है ना। अब हम सबसे पहले अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, अब हम देखेंगे कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। अ लाइन दैट, है ना, एक ऐसी लाइन, सिंपल बात है, एक ऐसी लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइन को इंटरसेक्ट करती है, हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। कोई भी हमने बोल दिया यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है, दूसरी लाइन है, एक लाइन ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन। अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन हैव अ डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अंडरस्टैंड? कोई डाउट है ना? ट्रांसवर्सल समझ में आ गया ना आपको? ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है ना? ट्रांसवर्सल लाइन समझ में आ गया। अब हम बात करें एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, ठीक है। अब ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, अब हम बात करेंगे एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन है ना, उसके थ्रू जो हमारे एंगल्स बन रहे हैं वो कहलाएंगे हमारे ट्रांसवर्सल। जो भी एंगल्स है ट्रांसवर्सल के थ्रू बने तो वो जो भी एंगल्स बनेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे, है ना। उसके बाद जब ट्रांसवर्सल एंगल प्रूव करने होते हैं तो उसमें पॉइंट्स होते हैं डिफरेंट। उसमें फर्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। ट्रांसवर्सल एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, मतलब ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है वो जो ट्रांसवर्सल लाइन दे के रखी है आपको, उससे उसके द्वारा जो एंगल्स बनते हैं उसका फर्स्ट पार्ट होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स देखेंगे कि हम क्या होते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सरसाइज है उसी पे बेस्ड है कि आपको फिगर दे के रखा है, आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताइए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बताइए, ट्रांसवर्सल लाइन बताइए। तो यहाँ हम बात करें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं बेटा जिसके वर्टाइसेस जो होते हैं डिफरेंट होते हैं। वर्टाइसेस मतलब मैंने आपको बताया था, एंगल पढ़ाया तब, कि व्हेन टू रेज मीट एट वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, है ना। तो ये हमको समझ में आ गया, डिफरेंट वर्टाइसेस होते हैं। जैसे कि अपन ने देखा यहाँ पे आपके पास दो लाइन है, आप इस लाइन को ले लो L और इसको हम ले लेंगे M, ठीक है। जो लाइन यहाँ पे दो लाइन को क्रॉस करती है एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, दिस लाइन इट्स कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल लाइन, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का द फर्स्ट पॉइंट द वर्टाइसेस आर डिफरेंट। तो एक वर्टाइस ये हो गया और एक वर्टाइस ये हो गया। वर्टाइसेस की जब हम बात करते हैं तो हम यही बोलते हैं कि कभी कोई एंगल बनता है, एंगल की डेफिनेशन बोलती है कि दो रे एक पॉइंट पे आके मिलती है, उसको हम बोलते हैं वर्टाइसेस, है ना। तो यहाँ पे इसी तरह यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास दो वर्टाइसेस है। सेकंड टर्म हम आते हैं आर ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल। जो एंगल्स बनते हैं वो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड होते हैं। सेम साइड मतलब आप ये हटा दीजिए, तब हम यहाँ देखेंगे तो हमारे दोनों एंगल इस साइड है। यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें, दोनों एंगल उस साइड होंगे तो वो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, और दोनों इस साइड है तो वो कॉरस्पॉन्डिंग है, मतलब डिफरेंट साइड्स नहीं होती हैं। थर्ड हम बात करें आर इन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन। एंगल्स की जो पोजीशन होती है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है, या तो वो लेफ़्ट राइट हो,
या अप डाउन में हो, मतलब ये ऐसा भी हो सकता है, लेफ्ट राइट में भी एंगल बनेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एक ही साइड में एंगल बनेंगे, उसकी पोजीशन क्या होगी, कॉरस्पॉन्डिंग होगी। अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया ना कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आप किसको बोलेंगे। अब आपसे कोई पूछेगा तो हैव अ डिफरेंट वर्टाइसेस एंड आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल, और जो उसकी पोजीशन होती है वो भी कॉरस्पॉन्डिंग होती है। अब हम जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस क्या होता है, सिंपल थिंग, पैरेलल लाइंस आपको पता है, पैरेलल लाइंस मीन्स डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, कभी भी पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती है। तो वही मैं आपको कहना चाह रही हूँ कि यदि ट्रांसवर्सल लाइन कैसी लाइन होती है कि यदि एक प्लेन है, कोई भी प्लेन हमने बनाया, उस पर जो दो लाइन है डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ और डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड पैरेलल लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल। नाउ वी विल टॉक अबाउट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की। देखो, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, कॉमन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपको समझ में आ गया ना, उसमें कॉमन वर्ड साइड होते हैं और उसमें सेम साइड होती है। इसी तरह अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बोलते हैं बेटा, हैव डिफरेंट वर्टाइसेस, मतलब जो इसके वर्टाइसेस होते हैं एंगल के वो डिफरेंट होते हैं, सेम साइड नहीं होते हैं, सेम साइड में वर्टाइसेस नहीं होते हैं, इसके वर्टाइसेस डिफरेंट होते हैं। मतलब यदि इसका इस साइड है तो इसका वर्टाइस इस साइड होगा, है ना, हैविंग डिफरेंट वर्टाइसेस। सेकेंड, आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, मतलब जो एंगल बनते हैं वो कौन से साइड में बनते हैं, ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में बनते हैं। जैसे कि यहाँ हमने पहले वाले कॉरस्पॉन्डिंग को हमने देखा था तो वो हमने बात की थी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, बट इसमें जो एंगल बनेंगे वो अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। थर्ड, लाई बिटवीन द टू लाइन, मतलब इन दोनों के बीच के जो एंगल बनेंगे, मतलब हम बोल सकते हैं जो बीच में एंगल बनेगा वो हमारा बनेगा, वो जो हमारे बीच में एंगल बनेंगे हम उसको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अब हम यहाँ फिगर में मैं आपको बताती हूँ कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं। ठीक है, अब ये आपने बात कर ली अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के 3 पॉइंट्स है जो आपको रिमेंबर करने हैं। 3 वर्टाइस डिफरेंट वर्टाइसेस हैं, अपोजिट साइड है, उसी तरह जो एंगल बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, दोनों लाइन के बीच में बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इधर आएंगे, अगर अल्टरनेट इंटीरियर, और एक और लॉजिक में आपको, जैसे ये है, ये 2 लाइन है, ठीक है, वर्टाइसेस डिफरेंट होना चाहिए ना, तो ये एक हमारा एंगल 3 हो गया, कुछ भी नाम दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, ये एक हमारा एंगल 6 हो गया। अब आप यदि इसको देखेंगे तो ये यूँ दिखेगा आपको, यूँ, है ना, एक इस साइड बन रहा है और एक इस साइड बन रहा है, तो दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि यहाँ एक एंगल ऐसा है ना, इधर आ गया एक एंगल और एक एंगल इधर आ गया, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दोनों की अपोजिट है, कोई एक की इधर हो गई और एक की इधर हो गई, तो दिस इज़ कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आया आपको समझ में। अब जो हम एक्सरसाइज करेंगे ना वो एक्सरसाइज इसी टॉपिक पे बेस्ड रहेगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू एक्सरसाइज। नाउ वी विल सी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, है ना। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से 5.2। ठीक है, स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इट इज़ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा मैंने प्रॉपर्टी समझा दी है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल पता है मैंने आपको इसके पहले वाली एक्सरसाइज में बताए थे, जिसका सम 180 डिग्री होता है ना, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं फर्स्ट प्रॉपर, आपको क्वेश्चन क्या देकर रखा है, प्रॉपर्टी लिखनी है। जैसे मैंने बोला एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू व्हाट, 180 डिग्री, है ना। तो क्या होता है, मीन 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 180 डिग्री मीन सम ऑफ एंगल प्रॉपर्टी होती है ना ये। इसी तरह यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी बतानी है, क्या बतानी है, प्रॉपर्टी बतानी है। तो फर्स्ट इफ़ ए, वो फिगर देखो आप, फिगर आपको दिख रहा है ना, फिगर जो बना हुआ है, फिगर से अपने को आइडेंटिफाई करके बतानी है। ये आइडेंटिफाई करके मतलब इस फिगर को आप देखेंगे और फिर अकॉर्डिंग टू यू आप आपकी प्रॉपर्टी बताएंगे। जैसे कि फर्स्ट जो आपको देख रखा है, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी, ये ए लाइन है और ये लाइन हमारी बी है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल लाइन क्या बोलती है, डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो क्या एंगल 1,
एंगल F5 के इक्वल होगा, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आपको बताना है। तो ये होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है उसमें डिफरेंट वर्टाइसेस नहीं होते हैं। उसमें एक बात ये होती है बेटा कि जो उसके एंगल बनते हैं सेम साइड पे बनते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड पे बनते हैं। तो जो ये वाले हैं ये एंगल 1 है और इसी साइड पे 5 है, तो दिस इज शोज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अंडरस्टैंड। नाउ सेकेंड, इफ एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6 देन ए इज पैरेलल टू बी। वो तो हमको दिख ही रहा है, ए पैरेलल बी के। अब आप ये बताइए एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है तो क्या होगा, एंगल अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा ना हमने अल्टरनेट इंटीरियर में, क्या पढ़ा, डिफरेंट वर्टाइसेस होते हैं और जो ये एंगल है कैसे दिख रहे हैं आपको, अपोजिट दिख रहे हैं ना। ये देखो इधर 4 और इसका वर्टाइसेस ये, तो ये जो एंगल है ये क्या शो कर रहा है, कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड वन, लास्ट वन, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 देन ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री देन ए इज पैरेलल टू बी। ये देखो, अब सबसे पहले इधर एंगल 4 देखो आप, है ना, और एंगल 5 है। यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है क्या ये इन दोनों का सम 180 डिग्री है और ए पैरेलल है बी के, तो आपको बताना है कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द एंगल ट्रांसवर्सल। जब आप ये देखोगे तो ये सेम साइड में आपको दिखेंगे। ये जो एंगल 4 है ना वही एंगल 5 है, मतलब इनकी जो साइड है यहाँ पे, इनकी साइड क्या है, सेम है, बट दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इसीलिए है क्योंकि ये जो एंगल का सम है वो क्या है, 180 डिग्री है। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ वी विल स्टार्ट सेकेंड क्वेश्चन। बेटा देखो, अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले ये हमें जो थर्ड प्रॉपर्टी, अभी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, वो ये है, व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट टू लाइन्स such that a pairs of interior angle on the same side of transversal are supplementary and the lines have to be parallel। मतलब जब हमने पढ़ा था कोई भी दो लाइन पैरेलल ले ली हमने, है ना, जैसे कि फिगर में आपको देके रखी है ना, दो पैरेलल लाइन देके रखी है, उसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है टी और एल और एम एक दूसरे के क्या है, यहाँ पे पैरेलल है। मतलब यहाँ पे ये जो लाइन एल है और एम है यहाँ पे एक दूसरे के पैरेलल है, और जो ये टी है ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, तो जो एंगल्स बनते हैं, ये जो एंगल्स बनते हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, मतलब इनका जो सम होता है वो क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। ये वाली प्रॉपर्टी ये बोलती है। ठीक है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अंडरस्टैंड। उसी तरह हम ये नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आप यहाँ पे देखो इस फिगर में आपको क्या देके रखा है, एक एंगल कितने डिग्री का देके रखा है, 110 डिग्री का देके रखा है, और एक एंगल कितने डिग्री का देके रखा है, एक्स वैल्यू डिग्री में देके रखी। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। ये एल हो गया, ये एम हो गया, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अब पहले तो आप ये देखेंगे ये कौन सा एंगल देके रखा है आपको, ऐसे आप देख लो, अगर ये एक एंगल आपको 110 डिग्री का देके रखा है, एक एक्स का देके रखा है, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब आप देखो कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, बताओ मुझे कैसे निकलेगी इसकी वैल्यू। अगर आपने ये बोल दिया कि इसका जो सम है वो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है मतलब हम बोल सकते हैं 180 डिग्री होता है ना। तो आपके पास दो एंगल देके रखे हैं, एक तो आपका है 110 डिग्री और एक हमको निकालना है, हमको नहीं पता है। तो ये हो गया हमारा सम सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो गया। अब इससे यहाँ से हम क्या करेंगे बेटा, x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको क्या इस साइड ले जाएंगे। अगर हम 110 को हम इस साइड में ले गए, राइट साइड में ले गए, तो ये जो साइन है यहाँ से चेंज हो जाता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, मतलब ये प्लस साइन शो कर रहा है। तो इसको यदि हम उधर ले जाएंगे तो हमारा 110 क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, है ना। तो 180 डिग्री, जब आप इस 110 को लाए तो ये माइनस 110 डिग्री, है ना। अब हम
एक 180 में से 110 को माइनस करते हैं तो क्या मिलता है, 0 माइनस 0 इज़ वॉट 0, 8 माइनस 1 इज़ वॉट 7 और 1 माइनस 1 तो 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। अब आप देखो यहाँ पे अगर 110 डिग्री और यहाँ पे 70 डिग्री है तो इसका टोटल जो है वो कितना आ गया, सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। अंडरस्टैंड? इज देयर एनी डाउट? ओके, नाउ वी विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन।